वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट जो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से आपकी स्टेनो की वैकेंसी हर साल एसएससी स्टेनो में आपको देखने को मिलती है। आप सभी देख भी सकते हैं, ग्रेड डी में आपकी ये वैकेंसी आती है 2400 ग्रेड पे में। तो यहाँ पर मैं आज आपको कि किस तरीके से यहाँ पे प्रमोशंस आपके होते हैं, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये डिपार्टमेंट जरूर मिलता है। तो आप सभी ध्यान से, सारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखें जो 2019 के, 2020 के, 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर जब आप फाइनली ज्वाइन करते हैं एज ए स्टेनो, तो यहाँ पे एज ए जूनियर स्टेनो आप ज्वाइन करते हैं और इसका जो भी आपका रिक्रूटमेंट होता है पूरी तरीके से आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है, कोई भी प्रमोशन वगैरह नहीं होता है। और इसका जो फर्स्ट प्रमोशन होता है वो आपका होता है एज ए सीनियर स्टेनो, जो कि 4200 ग्रेड पे के लिए होता है। अब ये जो आपका प्रमोशन होता है ये ओवरऑल अगर आप एज ए जूनियर स्टेनोग्राफर 6 ईयर्स की सर्विस अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो फाइनली आप इस प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और जैसे ही आपका ये प्रमोशन होता है उसके बाद फाइनली आप कहीं ना कहीं सीनियरिटी वाइज आप नेक्स्ट जो आपका इसका प्रमोशन होता है वो भी आपका सीनियर स्टेनो ही होता है, ठीक है। लेकिन वो सिलेक्शन ग्रेड का ही आपका होता है, जो कि आपका 4600 ग्रेड पे का आपका प्रमोशन रहता है, उसके लिए आप एलिजिबल रहते हो। लेकिन सीनियर स्टेनो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, ये पोस्ट आपकी पूरी तरीके से प्रमोशन के थ्रू ही भरी जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं यहाँ इसका अलग से कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है। जैसा मैंने आपको ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि उसका 4200 ग्रेड पे का भी अलग से रिक्रूटमेंट आपका आता है, कुछ वैकेंसी आपके प्रमोशन के थ्रू रहती हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी पूरी वैकेंसी प्रमोशन के थ्रू ही फिल करी जाती है, जैसा सीबीडीटी में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया 4600 ग्रेड पे का सिलेक्शन ग्रेड का, वो आपका सीनियर स्टेनो का ही रहता है। और ये भी प्रमोशन आपका 100% जो सीट है वो प्रमोशन के थ्रू ही भरी जाती है। और इस प्रमोशन के लिए आप जब 5 इयर्स की सर्विस एज ए सीनियर स्टेनोग्राफर 4200 ग्रेड पे में कंप्लीट कर लेते हो तो फाइनली इस प्रमोशन के लिए आप सभी एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका प्रमोशन होता है वो आपका होता है प्राइवेट सेक्रेटरी का, जो कि आपका 4800 ग्रेड पे का होता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि कई जगह आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो आपका 4600 ग्रेड पे में पोस्ट होती है, कई जगह आपकी 4800 ग्रेड पे में पोस्ट होती है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका प्रमोशन जो है वो आपका रहता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपकी जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है वो पीए की आपकी पोस्ट होती है, फिर 4800 में आपका पीएस आपके बनते हैं। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या कि ओवरऑल ये जो पोस्ट है 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है और इसका 100% प्रमोशन के थ्रू सीट्स ही भरी जाती हैं। और इसका जो प्रमोशन होता है वो अगर आप 2 साल के रेगुलर सर्विस कंप्लीट कर लेते हो एज ए सीनियर स्टेनोग्राफर सिलेक्शन ग्रेड में, मतलब 4600 ग्रेड पे में, तो फाइनली आप प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपका 2 साल में ही आपका प्रमोशन जो है वो आपका हो जाए, लेकिन मे बी कई बार सीनियरिटी वाइज आपको टाइम भी लग सकता है, ये आपका डिपेंड करता है। और दूसरा क्राइटेरिया इसमें दिया गया है कि अगर आप एज ए सीनियर स्टेनोग्राफर सिलेक्शन ग्रेड या सीनियर स्टेनोग्राफर 4200 ग्रेड पे में अगर आप 8 ईयर्स की सर्विस भी कंप्लीट कर लेते हो तो भी इस प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब मोटा मोटा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि अगर आप 4600 ग्रेड पे पहुंच गए हो तो आप एलिजिबल हो ही जाओगे। लेकिन अगर आप 4200 ग्रेड पे पहुंचे हुए हो और अगर 8 इयर्स की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो आप फाइनली 2 प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगे। हो सकता है कि अगर वहां पे प्राइवेट सेक्रेटरी की अगर आपकी पोस्ट जो है वो आपकी वैकेंट होती है और 4600 ग्रेड पे में वैकेंट नहीं है तो आप डायरेक्ट 4200 से 4800 में भी आप जंप कर जाओगे। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक रूल में यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका प्रमोशन होता है वो आपका सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी का होता है, जो कि आपका 6600 ग्रेड पे का होता है। और ये जो प्रमोशन होता है ये कहीं ना कहीं आपके काफी लेट रहता है, क्योंकि इस प्रमोशन में आपको ओवरऑल 7 से 8 साल का टाइम लगता है। मे बी आप देख सकते हो कि 6 साल का मिनिमम लिखा रहता है, लेकिन कई बार 6 साल से ज्यादा का भी टाइम लगता है। मोटा मोटा अभी जिस क्राइटेरिया में टाइम चल रहा है उस हिसाब से 7 से 8 साल का टाइम जो है वो यहाँ पर रहता है। तो ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, जिससे आपको सारी चीजें इस डिपार्टमेंट के प्रमोशन के बारे में एक एक चीज आपको क्लियर हो सके। और आपको कोई भी इस बारे में डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको वहां पर सारी अपडेट्स जो है वो आपको एक एक करके मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।